हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। और हमारा चैप्टर है वैद्युत रसायन। आपका आज चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन क्या है, तो देखिए वैद्युत रसायन जो है आपका, ये जो है केमिकल रसायनों की सहायता से इलेक्ट्रिक ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं या फिर कन्वर्ट करते हैं, उसी को वैद्युत रसायन कहते हैं। तो इसका परिभाषा ऐसे बोलेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा तथा उनके पारस्परिक संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को वैद्युत रसायन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वैद्युत अपघटन। अब है कि वैद्युत अपघटन क्या है। तो वैद्युत अपघटन है कि किसी विलयन की द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है और प्रवाहित करने के बाद ये केमिकल रिएक्शन किया जाता है, उसी को वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे आपका हो गया NaCl, KCl, ये सब आपका वैद्युत अपघटन है। फिर देखिए नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टि से यौगिक का प्रकार। तो रासायनिक दृष्टि से यौगिक दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका वैद्युत अनपघट्य। वैद्युत अनपघट्य और सेकेंड है वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अनपघट्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये आपका रासायनिक दृष्टि से यौगिक का दो प्रकार, वैद्युत अनपघट्य और सेकेंड है वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अनपघट्य क्या है, तो इसमें है कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, कि किसी विलयन की द्रवित अवस्था या फिर जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। देखिए, वैसे यौगिक जिनकी जलीय द्रवित अवस्था या फिर जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया जाता है और रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, तो इसी को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल में सब एग्जाम्पल है। फिर इसी प्रकार से देखेंगे कि वैद्युत अपघट्य क्या है। तो देखिए वैद्युत अपघट्य कि इसमें जलीय विलयन की अवस्था या द्रवीय अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित करके इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है, तो उसी को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे कि हो गया आपका एग्जाम्पल में KCl, जितने भी आयनिक यौगिक हैं वो वैद्युत अपघट्य होते हैं। वैद्युत अपघट्य का प्रकार अब है कि वैद्युत अपघट्य के कितने प्रकार हैं। तो वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रबल या सबल वैद्युत अपघट्य और सेकेंड है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल या सबल वैद्युत अपघट्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। वैसे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः यानी कि लगभग 100% पूर्णतः आयनित होते हैं, तो उसी को प्रबल या सबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं।
प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया। इसका एग्जाम्पल NaCl, KCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एग्जाम्पल है। समझ में आ गया प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है? कि वैसे विलयन जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं उसी को प्रबल या फिर सबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है प्रबल या सबल का। फिर इसी प्रकार से देखेंगे कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है। तो दुर्बल का मतलब कमजोर होता है, और ये है दुर्बल वैद्युत अपघट्य कि वैसा विलयन जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से यानी कि अंशतः रूप से आयनित होते हैं उसी को दुर्बल या वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका CH3COH, NH4OH। ये आपका एग्जाम्पल है दुर्बल वैद्युत अपघट्य का। फिर नेक्स्ट है, जिस बर्तन में वैद्युत अपघट्य विलयन को लेकर वैद्युत अपघटन की क्रिया पूरी कराई जाती है तो उसी बर्तन को वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए हम आपको डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। ये इस एक बर्तन को ले लिए, उसके बाद ये आपका एनोड है और ये कैथोड है। अब इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। तो चलिए, ये आपका वैद्युत अपघट्य सेल का डायग्राम है। एक बर्तन को ले लिए, ये आपका बर्तन है और फिर इसमें एक एनोड और एक कैथोड ले लिए, जिसमें एनोड आपका धनात्मक है और कैथोड आपका ऋणात्मक है। फिर इन दोनों को धन ध्रुव एवं ऋण ध्रुव को बैटरी से जोड़ दिए हैं। उसके बाद इस बर्तन में वैद्युत अपघट्य विलयन को ले लिए हैं और इसके बाद फिर इसमें देखिए ये आपका वैद्युत अपघट्य है। ये जो सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है, ये आपका वैद्युत अपघट्य है और उधर आपका ये वैद्युत अपघटनी विलयन है। ठीक है, और इस बर्तन में वैद्युत अपघटन की क्रिया को पूरी कराई जा रही है, इसी को वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब है कि इलेक्ट्रोड क्या है? वैद्युत अपघट्य के विलयन में धातु के दो प्लेटों को जब डुबाकर उन्हें बैटरी से जोड़ देते हैं तो उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, धनोड या एनोड। फिर सेकंड है ऋणोद या कैथोड। तो किसी विलयन में बैटरी को यदि धन ध्रुव से जोड़ते हैं तो वो आपका धनोद हो गया यानी कि एनोड हो गया, और जिसे ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं वो कैथोड हो गया। चलिए नेक्स्ट है, एक नोट्स है कि वैद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धन आयन कैथोड पर तथा ऋण आयन एनोड पर जमा हो जाता है, जबकि आपका कैथोड ऋणात्मक होता है और धन आयन जो तो पॉजिटिव है, लेकिन ये कहाँ जमा होता है? कैथोड पर जमा होता है, और ऋण आयन एनोड पर जमा होता है। एनोड यहाँ आपको पॉजिटिव है। चलिए नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। अब है कि ऑक्सीकरण क्या है? किसी तत्व या यौगिक में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए सोडियम है जो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो जो त्याग करता है उस पे प्लस चार्ज, और जो ग्रहण करता है उस पे माइनस चार्ज होता है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम आपका एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो इस पे एक प्लस चार्ज है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम है, तो इधर
Mg2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। मैग्नीशियम जो है कितने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ 2+ चार्ज है और ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। फिर है आपका अवकरण। तो अवकरण क्या है, तो किसी तत्व या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। किसी तत्व यौगिक या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। जैसे कि Cu2++E, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर रहा है, तो इसमें से घट गया एक इलेक्ट्रॉन, तो फिर माइनस हो गया, तो एक यहाँ पे प्लस चार्ज कॉपर पे चढ़ गया। फिर इसी प्रकार से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। देखिए यहाँ पे आपका O2- हो गया, क्योंकि पहले से इस पे कोई चार्ज नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।